नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव यश एग्रो लैब। कम से कम खर्चे में दर्जेदार उत्पादन निकालने का जो हमारी जो चळवळ चालू है, इसमें हम सभी का स्वागत करते हैं। देखिए किसान भाइयों, हम खेती करते हैं। खेती करते वक्त जो भी हम पैसा डालते हैं उसका पूरा का पूरा नफा हमें मिलना चाहिए। इसीलिए खेत में कम से कम खर्चा होना चाहिए। इसके बारे में हम बातचीत करते जा रहे हैं। पिछले साल भी किया, उससे पिछले साल भी किया। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जो अंतर मशागत जो हम करते हैं, जुदाई जो निकालते हैं दो पेड़ के बीच में, वो कैसा निकालना चाहिए। वो जो हम रोटावेटर मारते हैं वो कैसा मारना चाहिए, मूली कितना टूटना चाहिए, मूली कितने कट करना चाहिए, उसका व्हाइट रूट झुंड कैसा निकलता है, उसको मल्चिंग कैसा करना चाहिए, पानी कैसा छोड़ना चाहिए, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं, वो भी कम से कम खर्चा में। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार विनती करता हूँ कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा अगर आपसे बातचीत अच्छी लगी तो चैनल लाइक भी जरूर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। देखिए किसान भाइयों, पिछला सीजन अच्छा हो गया, बहुत किसानों को माल आया, बहुत किसानों को माल नहीं भी आया। इस साल यील्ड बहुत कम हो गई, इसीलिए इस साल रेट भी अच्छा रहा, लेकिन अगले साल भी रेट अच्छा रहने वाला है। इसलिए हम कम से कम खर्चे में अच्छा बगीचा निकालने के बारे में हम जो खरड़ छटनी जो अच्छी तरह से तैयार करनी चाहिए, उसकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से करनी चाहिए। देखिए हमारा माल निकल गया, बाग में से बगीचे से माल निकल गया। माल निकलने के बाद हमने पानी छोड़ दिया, उसको रेस्ट पीरियड बोलते हैं। वो दूसरे वीडियो में इसके बारे में चर्चा की है, रेस्ट पीरियड ऑफ ग्रेप्स। हमारी तारीख फाइनल हो गई अप्रैल कटिंग की, यानी कि खरड़ छटनी की। समझो हमने 1 तारीख को फाइनल कर दिया, तो इससे पहले 8, 10 या 6 दिन हमने उसमें रोटावेटर बहुत अच्छी तरह से पेड़ के 9 इंच बगल में से मार देना है। उससे क्या होगा, पेड़ की 30% ब्लैक रूट है, जो रेड रूट है वो क्या होगा, कट होगा। कितना परसेंट, 30% मूली टूटना ही चाहिए, कट होना चाहिए। उससे क्या होता है, जो मूली कट हो गई है उससे अगले 21 दिन तक उसको व्हाइट रूट जोन नया निकलेगा। देखिए वो रूट निकलने के लिए 21 दिन लगता है। हमने अगर पेड़ की कटिंग कर दी, उसी दिन हमने अगर रोटावेटर मार दिया, उसकी मशागत अच्छी किया, तो प्रोटीन मास में सूक्ष्मगढ़ यानी के माइक्रो बंच निर्मित होने के लिए 30 डेज के बाद चालू होता है। तब तक ये व्हाइट रूट जोन अच्छी तरह से काम करने लगेगा। इसीलिए मशागत बहुत जरूरी है। आपने वो कर दिया, लेकिन इसमें एक बात है, रोटावेटर मारने के बाद मूड़ी 30% कट करने के बाद वो अच्छी तरह से उसको ढाक भी देना चाहिए। जो कुछ भी हम कटिंग करने के बाद जो नीचे निकलता है वो बाहर नहीं निकलना, उसमें गाड़ देना है। गाँव खत उसमें डाल देना है और माटी थोड़ी थोड़ी लगाकर हमने अगर अच्छी तरह से मेहनत कर दी, मशागत अच्छी तरह से कर दी, तो बहुत अच्छी तरह से आपको बेड तैयार होगा। और बाद में उसमें हमने अगर थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड, ग्रीन ह्यूमिक बोलते हैं उसको, ग्रीन ह्यूमिक छोड़ दिया, और जो कुछ भी सॉइल और वाटर टेस्टिंग करने के बाद जो कुछ भी छोटा सा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा जो फर्टिलाइजर का डोज आया है वो उसमें डिप के नीचे डाल दिया, तो हमें बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। रूट भी अच्छा चलेगा और वाटर मैनेजमेंट भी अच्छे करने के लिए आपका काम भी अच्छा होगा। देखिए किसान भाई, मैं फिर एक बार आपसे विनती करता हूँ कि खेत में कितना पैसा डालना है। अगर खेत में पैसा निकलने नहीं आया, खेत में से पैसा हमें मुनाफा नहीं मिला, तो भी हमारी जो परिस्थिति है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना ही पैसा हमें खेत में डालना है, निकलना है तो खाली मुनाफा निकलना है, उस हिसाब से हमें खेती करना है, खेती करना है। इसके बारे में हम आगे आगे चर्चा करते जाएंगे। फिर एक बार मैं आपसे विनती करता हूँ कि चैनल जैसे शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक भी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।